गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं और मैंने आपको टेंस परिवर्तन, पर्सन परिवर्तन, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर लिया था। और इस समय हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और कल मैंने आपको 2 रूल बताया था, ठीक, 2 रूल बताया था। पहला रूल ये था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक। और क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक। इतनी बात हुई थी फर्स्ट रूल में। सेकंड रूल मैंने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो किस तरीके से परिवर्तित होगा, इसके बारे में मैंने आपको पूरा टेंस परिवर्तन का रूल बताया था, ठीक। तो वहाँ पर ये था टेंस परिवर्तन की बात हो गई। और जो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने की बात है वो ये है कि सेड या सेड टू, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे तो सेड या सेड टू को क्या करते हैं, टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये सब बातें हो गई थी। हाँ, और जो पर्सन परिवर्तन है, निकटता सूचक शब्द जो है उसका परिवर्तन, वो तो साथ में चलता ही रहेगा, वही तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर परिवर्तन में ही पढ़ेंगे। अगला रूल वो कैसे होगा, अभी तक हम सिंपल सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस की बात कर लिए थे। आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा कहाँ, ये जानना जरूरी है। क्या है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा ये आएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं आएगा। कहाँ आएगा, रिपोर्टेड स्पीच में आएगा। और आपको टेंस पढ़ाते समय मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि इंट्रोगेटिव जो वर्ड होता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यह सेंटेंस 2 तरीके से बनता है। कैसे, एक तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले कर देते थे, याद आया, ठीक। और दूसरा कि जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होता था तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते थे, ठीक। तो यहाँ पर 2 तरीके से है। तो जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले रहता था तो ट्रांसलेशन में क्या करते थे, उस संबंधित टेंस की क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखा जाता था, ठीक। तो यहाँ पर जो हम पहला रूल पढ़ेंगे वो क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ, मतलब हेल्पिंग वर्ब से जब प्रारंभ होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको कैसे परिवर्तित करेंगे उसको देखिएगा, ठीक। तो पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ, ठीक। क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ, ठीक। आपको इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि आप नोट्स अगर अपनी कंप्लीट करना चाहें तो आप अच्छी तरीके से नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट्स ज़रूर तैयार कर रहे होंगे, ठीक। और आगे पढ़ाई के लिए नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। जब खुद के हाथों से बनी हुई नोट्स आपके पास रहेगी, आपके द्वारा लिखी गई, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक। तो नोट्स आप लोग ज़रूर बनाएंगे।
तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ जब होगा तब इसका रूल कैसे बनेगा उसको देखते हैं। जैसे पहले क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ आएगा तो वहां पर ठीक ऐसे लिखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को क्या करेंगे, सेड या सेड टू को किसमें बदलेंगे, आस्क्ड, किसमें बदलेंगे, आस्क्ड। फिर आस्क्ड के बाद इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ में परिवर्तित करेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद इंक्वायर्ड ऑफ या वांटेड टू नो, ठीक, वांटेड टू नो, इसमें परिवर्तित किया जाएगा। कब, जब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा कौन, रिपोर्टेड स्पीच। याद रखिएगा, जब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा तब रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ या वांटेड टू नो में परिवर्तित करेंगे। अब ये कैसे परिवर्तित होगा इसको जानना जरूरी है, ये आपको भाव के अनुसार पता चलेगा। जैसे अगर आप कहीं पर जांच पड़ताल की बात हो रही है तो वहाँ इंक्वायर्ड ऑफ लगाएंगे, अगर आपको कहीं जानने की, कुछ जानने की इच्छा हो रही है तो वहाँ वांटेड टू नो का प्रयोग करेंगे, ठीक। अगर सामान्य रूप से आपसे पूछा जा रहा है, बातचीत हो रही है तो वहाँ पर आस्क्ड का प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आई। अब देखिए फिर इसमें अगला नंबर क्या आ जाता है, ये तो हो गया सेड या सेड टू के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर जो आपका कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है उसके स्थान पर क्या करेंगे, इफ या, इफ या क्या करेंगे, वेदर, इफ या वेदर कंजंक्शन का प्रयोग, कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई। ये कहाँ प्रयोग होगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, ठीक, जहां से आपका रिपोर्टिंग वर्ब समाप्त होगा। और अगला नंबर क्या है, अगला नंबर ये है कि आपका रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टेड स्पीच को किस में बदलेंगे, असर्टिव, रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। तो ये बात समझ में आई आपको। फिर से एक बार इसको देखते हैं, क्या है कि यदि सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच किससे प्रारंभ हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ या वांटेड टू नो में चेंज कर देते हैं, ठीक। और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, या तो इफ का प्रयोग करेंगे या तो वेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक। और रिपोर्टेड स्पीच को क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, मतलब वो फिर वहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में नहीं रहेगा। अब कैसे होगा वो आपको देखने की जरूरत है, ठीक। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में एक सेंटेंस है,
पहले डायरेक्ट स्पीच में देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच में है आपका, जैसे ही सेड टू गर्ल, ही सेड टू, वैसे गर्ल से पहले द का प्रयोग जरूरी है। ही सेड टू द गर्ल, विल यू टीच मी, विल यू टीच मी। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब आप देख रहे हैं ये आपको फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव। देखिए यहाँ पर विल आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, तो अब इसका क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। देखिए ये हो जाएगा ही। अब केवल यहाँ पर क्या है, पूछताछ की बात ही हो रही है, तो आस्क्ड कर देंगे। ठीक, ही आस्क्ड द गर्ल, ही आस्क्ड द गर्ल। अब यहाँ पर इफ या वेदर में से तो हम इफ का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर वेदर का प्रयोग कहाँ होगा, तो मैं आपको बता दूं वेदर का प्रयोग वहाँ होगा यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, और का भाव हो, और मतलब अथवा या का भाव रहे। ठीक, जैसे आ जाए कि उसने दूध पिया या पानी, तो वहाँ पर और जब आएगा तो वहाँ पर हम वेदर का प्रयोग करेंगे, अन्यथा सभी जगह क्या करेंगे, इफ का प्रयोग ही करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ही आस्क्ड द गर्ल इफ। अब देखिए बात क्या की गई कि इसको हम असर्टिव में बदलेंगे, तो असर्टिव में बदलें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यू हो जाएगा, सबसे पहले यू। अब देखिए यू लिखने की गलती ऐसे नहीं होनी चाहिए, पर्सन परिवर्तन पर भी ध्यान देना है। क्या करना है, पर्सन परिवर्तन पर भी हमें ध्यान देना है। पर्सन परिवर्तन में क्या है, यू है, यू किस में है, सेकंड पर्सन में है, यू सेकंड पर्सन में है। तो जब यू सेकंड पर्सन में है आपका, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फिर सी होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, सी, ही आस्क्ड द गर्ल इफ सी। अब देखिए इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो ये पास्ट टेंस में है, तो आपको बताया गया है कि विल का उड में परिवर्तन होगा, तो क्या हो जाएगा, उड, तो सी उड। अब क्या हो जाएगा, टीच, सी उड टीच। अब मी भी क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के फैमिली क्या है, तो इसका परिवर्तन किसके अनुसार होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है। ठीक, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, क्या होता है, हिम। ठीक, तो क्या हो गया, ही आस्क्ड द गर्ल इफ सी वुड टीच हिम। ये आपका क्या बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित हो गया। अब आप देख रहे हैं आपको जो रूल बताया गया, आपको जो रूल बताया गया उसी को फॉलो किया गया। देखिए आपसे कहा गया कि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रिपोर्टेड स्पीच, तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ। फिर रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के स्थान पर क्या करते हैं, सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद क्या कहा गया कि इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या किया, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर में से कोई एक आएगा, और मैंने पहले बताया कि वेदर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर और का भाव आए, जहाँ पर अथवा या का भाव आए वहाँ पर वेदर का प्रयोग करेंगे, नहीं तो इफ का ही प्रयोग करेंगे। और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। तो हमने क्या किया, उसको असर्टिव में, उसको हमने क्या किया, असर्टिव में चेंज कर दिया। ठीक, तो ये आपको समझ में आया। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और है, डायरेक्ट स्पीच में
ठीक, स्पीच भी बोलते हैं, नरेशन भी बोलते हैं। क्या है? द मैन सेड टू द बॉयज, द मैन सेड टू द बॉयज। ठीक, क्या है? द मैन सेड टू द बॉयज, आर यू वेटिंग फॉर मी। ठीक, क्या है? आर यू वेटिंग फॉर मी। देखिए, द मैन सेड टू द बॉयज आर यू वेटिंग फॉर मी। तो अब देखिए, इसका जब इनडायरेक्ट नरेशन में करेंगे, जब ये इनडायरेक्ट नरेशन में होगा तो कैसे करेंगे उसको देखिए। तो क्या हो जाएगा? द मैन तो रहेगा, सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? आस्क्ड। ठीक, द मैन आस्क्ड, क्या हो जाएगा? द बॉयज, द मैन आस्क्ड द बॉयज। अब देखिए, यहाँ पर और का भाव नहीं है तो इफ का ही प्रयोग करेंगे, इफ। अब देखिए, यहाँ पर भी क्या है, इसको असर्टिव में हमें चेंज करना है। हमें क्या करना है? इसको असर्टिव में बदलना है। असर्टिव मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? असर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस। तो जब निगेटिव में रहेगा मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाएगा तो वो निगेटिव में बदल जाएगा, और अगर इंट्रोगेटिव अकेले है तो वो सिंपल सेंटेंस में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए सिंपल सेंटेंस में। ठीक, तो यू जाएगा, लेकिन यू सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए, बॉयज आपको पता होना चाहिए, अगर बॉय होता, एक चीज समझिए पहले, यदि क्या होता? बॉय होता तो बॉय के अनुसार तो वहां पर ही कर देते, क्या कर देते? ही कर देते। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? बॉयज, तो क्या हो जाएगा? बॉयज है तो क्या हो जाएगा? दे होगा। बात समझ में आ रही है? यदि बॉय होता तो ही कर देते, क्योंकि एक लड़के की बात हो रही है और यहाँ पर बॉयज है तो किसका प्रयोग करेंगे? दे का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यू के स्थान पर दे हो जाएगा, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? बॉयज है, तो यहाँ क्या कर देंगे? दे कर देंगे। क्या कर देंगे? दे। अब उसके बाद ये पास्ट में है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इधर का भी किसमें होना चाहिए? परिवर्तित होगा। ये किसमें है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा? वाज। देखिए, दे के साथ वर करेंगे, वर, क्या हो जाएगा? वेटिंग। ठीक, दे वर वेटिंग फॉर। अब मी यहाँ पर मैन के अनुसार चेंज होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट, सॉरी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो मैन के लिए ही आएगा तो यहाँ पर हिम हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई होगी आपको कि यहाँ पर किस तरीके से परिवर्तन करना है। ठीक, ये आपका हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले जो वाक्य हैं रिपोर्टेड स्पीच में, उसके लिए ये तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक, एक वेदर का भी देख लेते हैं, एक आपको वेदर का भी बता देते हैं, उसको आप समझिएगा। हाँ, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ आप इंडिकेट कर लीजिएगा। ठीक, इंडिकेट कर लीजिएगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए और या अथवा का भाव आए तब इन्वर्टेड कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर वेदर का प्रयोग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस देख रहे हैं कि सी सेड टू मी, डायरेक्ट में है, सी सेड टू मी, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, क्या है? सी सेड टू मी, वुड यू लाइक टेक टी और
कॉफी। अब देख रहे हैं यहां पर क्या है, और का भाव आया है, मतलब आप चाय या कॉफी में से क्या चाहे तो चाय लेना पसंद, कहने का मतलब ये है कि आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, और का भाव आया, यहाँ पर और का भाव आया है ना, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर यहाँ पर वेदर का प्रयोग करेंगे। कैसे, वो देख लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में देखते हैं क्या हो जाएगा, सी से टू के स्थान पर आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी। अब यहां पर क्या कर देंगे, वेदर, सी आस्क्ड मी वेदर। अब क्या हो जाएगा, देखिए फिर यहाँ यू आ गया ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू का आई हो जाएगा, आई, और ये उड का उड रहेगा क्योंकि उड में कोई परिवर्तन नहीं, उड लाइक टेक टी और कॉफी। बात समझ में आई। तो इस तरीके से आपको वेदर का प्रयोग यहाँ पर करना है, इस तरीके से आपको यहाँ पर वेदर का प्रयोग करना है। ठीक, तो ये आपको हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले जो शब्द हैं ये आपको तरीका समझ में आया होगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, अगले रूल पर चलते हैं, जो क्या है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे, उसका हम वीडियो देखते हैं। ठीक, अब क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ, क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ करते हैं। देखिए जब क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगा वहां पर ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है, सीधा सीधा लिख देते हैं, जो आप लोग पढ़ते हैं आप ही की भाषा में लिख दे रहे हैं। क्या, WH से प्रारंभ, आप लोग ऐसे ही बोलते हैं, WH से प्रारंभ। ये कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, रिपोर्टेड स्पीच में। कहाँ होगा, रिपोर्टेड स्पीच में। जब रिपोर्टेड स्पीच में WH से प्रारंभ होगा, मतलब वाई, वाट, विच, हु, हाउ, ठीक, इससे जब प्रारंभ होगा तब कैसे रूल बनेगा उसे हमें देखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर तो रहेगा वही क्या, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को किसमें, आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, या किसमें, वांटेड टू नो, या वांटेड टू नो में परिवर्तित करेंगे, वांटेड टू नो में परिवर्तित करेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, तो यहां पर जो होगा, अब देखिए यहां पर ना तो हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे और ना तो इफ या वेदर का ही प्रयोग करेंगे। यहां क्या होगा, यहां जो आया हुआ, यहां पर जो आया हुआ प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, क्वेश्चन वर्ड रहेगा, वही कंजक्शन का काम करेगा। ठीक, तो यहां पर क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देते हैं सीधी सीधी भाषा में, आया हुआ क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का कार्य करता है। आया हुआ क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का कार्य करता है। ठीक, और क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के क्या है, रिपोर्टेड स्पीच को क्या करेंगे, असर्टिव
क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। ठीक, असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी। यहां पर क्या है कि जो आया हुआ क्वेश्चन वर्ड रहेगा, बाकी पूरा रूल वही है, केवल आया हुआ जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा वही कंजक्शन का काम करेगा। अब वो कैसे करेगा उसको देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, डायरेक्ट नरेशन में है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। ठीक, क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, वाई डू यू नॉट लर्न योर लेसन, योर लेसन। ठीक, क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई डू यू नॉट लर्न योर लेसन। ठीक, अब ये क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में हो जाएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। अब देखिए यहां पर करना क्या है, यहां पर करना ये है, यहां पर ना तो हमें दैट का प्रयोग करना है, ना तो इफ या वेदर का प्रयोग करना है। तब क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर केवल और केवल यही वाई का प्रयोग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, वाई, ये कंजक्शन का काम करेगा। अब बात समझ में आ रही है, वाई। अब असर्टिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यू स्टूडेंट के अनुसार बदलेगा तो ही, क्योंकि स्टूडेंट सिंगुलर ही है। ठीक, तो ही क्या हो जाएगा, अब डिड नॉट, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, तो ही डिड नॉट, फिर क्या हो जाएगा, लर्न योर, तो क्या हो जाएगा, ये भी इसी के साथ, मतलब हिज लेसन। अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक, बात समझ में आई। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का रूल कल पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल इसमें का और देखते हैं। आप इसको अच्छे से समझिएगा, आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, बहुत आसान है, केवल आपको देख रहे हैं कि केवल और केवल परिवर्तन है, टेंस परिवर्तन, पर्सन परिवर्तन, यही सब आपको दिखेगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे आ जाए डायरेक्ट नरेशन में है। ठीक, डायरेक्ट नरेशन में क्या है, ही सेड, सॉरी सी सेड हाउ कैन आई मीट हिम, हाउ कैन आई मीट हिम। अब देखिए ही सेड, सॉरी सी सेड हाउ कैन आई मीट हिम, तो यहां पर इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन में हो जाएगा सी आस्क्ड। अब हाउ क्या करेगा, ये कंजक्शन का काम भी करेगा, तो क्या हो जाएगा, हाउ। ठीक, सी सेड हाउ। अब देखिए आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, सी, हाउ सी। अब कैन का क्या हो जाएगा, कुड। आपको बताया गया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो कैन का कुड में परिवर्तन हो जाता है। तो सी कुड, फिर क्या हो जाएगा, मीट, और हिम, ये थर्ड पर्सन का कोई परिवर्तन नहीं। ठीक, तो क्या हो गया, सी आस्क्ड हाउ सी कुड मीट हिम। अब बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इस तरीके से आपका ये रूल यहाँ पर क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब कल से हम क्या करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस का रूल
पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ से आपका जो टेंस से रिलेटेड रूल थे वो आपके समाप्त हुए। ठीक, यहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक, और आज होमवर्क के रूप में भी आप लोग सेंटेंस लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक, लिखिए, शिवानी सेड टू मोहिनी, शिवानी सेड टू मोहिनी, वासु विल परफॉर्म वेरी वेल इन द एनुअल फंक्शन नेक्स्ट ईयर। फिर से इसको सुनिएगा आप लोग, शिवानी सेड टू मोहिनी, वासु विल परफॉर्म वेरी वेल इन द एनुअल फंक्शन नेक्स्ट ईयर। ठीक, ये आपका पहला है। दूसरा लिखेंगे, दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर हैव यू टाइप्ड, टाइप का थर्ड फॉर्म टाइप्ड। ठीक, हैव यू टाइप्ड द लेटर। ठीक, आगे और लिखेंगे, आई सेड फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली विल नॉट अचीव दियर गोल। ठीक, और लिखेंगे, he said to me was he not interested in your household work। ठीक, क्या है, was he not interested in your household work। ठीक, एक और लिखेंगे, माई फ्रेंड सेड डिड यू हैव एनी ऑब्जेक्शन विथ मी यस्टरडे। ठीक, तो इस तरीके से ये इतना आपका होमवर्क है और आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक, और अभी कुछ रूल्स और बचे हैं आपको, वहाँ पर आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे जय हिंद। ठीक, और आप होमवर्क को कंप्लीट करेंगे।